अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो कारी, मेरे अज़ीज़ो मैं इफ्तिखारी फी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और दोस्तों आज मैं नूर रमज़ान की सेट पे हूँ। रीमा जी ने अपने इस शो में मुझे दोबारा बुलाया और बड़ा मज़ा आया। और आज पहली इफ्तारी है जो मैं घर से बाहर कर रहा हूँ। यह नूर रमज़ान के सेट के ऊपर हूँ मैं। और ये देखिए रीमा जी, ये फिल्म स्टार अजीम इंसान रीमा जी कैसा रहा आपका ये शो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लुत्फ़ आया और आज इतनी खूबसूरत बातें हुई नूर हसन साहब से और इफ्तिखार फी साहब से। और हमारा आज का टॉपिक था सब्र और शुक्र कि हम लोगों के पास इतनी नेमतें अल्लाह ताला की दी मगर फिर भी हम उसका शुक्र अदा नहीं करते उस तरह से जैसे हमें करना चाहिए। और अगर एक इतनी सी तकलीफ़ आती है तो हम इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक था और हमें बहुत कुछ अच्छी बातें सुनने का और सीखने का मौका मिला मोहम्मद नूर हसन साहब से और इफ्तिखार फी साहब से। मुकरम आप कैसे? आज तो मैं बिल्कुल एक तालिब इल्म की तरह सेट पे मौजूद था। आप जैसी शख्सियात यहाँ पर थी, जितनी अच्छी बातें आप लोगों ने की, बहुत कुछ सीखा। और मुझे उम्मीद है हमारे तवज्जुह से देखने वाले उन्होंने भी सीखा होगा आपकी बातों से। और आपने आज ताज़ा कलाम भी सुना है, वो बड़ा ज़बरदस्त था। और फिर नूर भाई की बातों से और फिर रीमा जी की बात है। बहुत शुक्रिया आपकी डायरेक्टर का और रीमा जी का और सबका। दोस्तों आज मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सकूँगा कि मैं यहाँ सेट पे हूँ और आज ये पहली इफ्तारी है जो मैं यहाँ करूँगा इतने बड़े लोगों के साथ, रीमा जी के साथ और मुकरम के साथ। और हमारे डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, नूर साहब भी यहीं कहीं हैं। तो आज के लिए मेरी माफ़ी और आप लोगों का बहुत प्यार, बड़ी मोहब्बत। कल से फिर इस वक्त आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी मेरी वीडियोस इफ्तारी से पहले। लेकिन अब इफ्तारी का वक्त होने वाला और मैं सेट पे हूँ पूरे रमज़ान के। और सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि हम आम खाएं तो फिर हमें आम बोने होंगे, आम के बीज बोने होंगे। लेकिन अगर हम बोएंगे बबूल के कांटे तो फिर बबूल के कांटे ही काटने पड़ेंगे। मेरा एक शेर है कि गौस कुतुब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम, बीज बबूल के बोने वाला खाए कहाँ से आम। और दोस्तों ये नूर साहब भी आ गए, देखें ये रहे नूर हसन साहब।